हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों स्वागत है आपके इस आज की हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में लगभग 10-11 फाइल बीएड सेकेंड ईयर के बारे में बता चुके हैं। तो आज हम जो लेकर आए एक नई फाइल लेकर आए जो कि लेसन प्लान है, और देखते हैं दोस्तों क्या इस लेसन प्लान में होता है और किस तरह से हमें बनाना होता है। तो दोस्तों देखिए, आपको लेसन प्लान दिख ही रहा होगा जो कि मार्केट में अवेलेबल हो ही जाता है प्रिंटेड। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा था, सबसे ऊपर शिक्षण शास्त्र विभाग ये सब आता, इसके बाद बीएड, ये इसके नीचे आता पाठ्य योजना पुस्तिका यानी लेसन प्लान अंग्रेजी में जिसे कहते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, केंद्र का नाम, जिस कॉलेज में आप पढ़ाते हैं उसका नाम, वर्ष, अपना नाम, रोल नंबर और नामांकन, अध्यापन विषय हो जाता है यानी जिस विषय को आप यहाँ आप देख रहे होंगे, जिस विषय को आप पढ़ाते हो यानी इंटर्नशिप के दौरान और स्कूल में पढ़ाते हो। इसके बाद उस स्कूल का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप करते हो। इसके बाद कक्षा, कौन कौन सी कक्षा को पढ़ाते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 8 A B तथा 7th A इस तरह से। इसके बाद प्रकरण लिखा जाता है कि आपने किस किस टॉपिक के बारे में से पढ़ा है। इसके बाद दिनांक लिखा जाता है यानी आपकी जो लगभग 96 डेज़ की इंटर्नशिप होती है उसके लगभग की डेट आपको लिख देनी होती है, कब से आपने इंटर्नशिप शुरू की, कब आपने ख़त्म की। तो ये हमने लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये आप देख ही रहोगे, यहाँ पे सारा कुछ प्रिंटेड होता जो कि मार्केट में अवेलेबल हो ही जाता। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है इसके। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो आता मेन टॉपिक जो आता आपका इंडेक्स आता, आप देख रहे होगे इंडेक्स आया हुआ। तो इंडेक्स को कैसे भरेंगे ये ध्यान रखना है दोस्तों। इंडेक्स में सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर होता है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए सीरियल नंबर, इसके बाद डेट, इसके बाद टॉपिक, इसके बाद क्लास और सिग्नेचर। तो यहाँ पे सीरियल नंबर पे कैमा यानी लेसन प्लान है उसका नंबर, इसके बाद डेट, किस डेट में आपने पढ़ाया यानी स्कूल में पढ़ाया ये, और इसके बाद ये टॉपिक, कौन सा टॉपिक हमने स्कूल में पढ़ाया, इसके बाद कौन सी क्लास को पढ़ाया। इसके बाद यहाँ सिग्नेचर जो होते हैं वो टीचर के हो जाते हैं जो आपके बीएड के टीचर होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पे ये हमने पढ़ाया 8, 11, 19 में, और यहाँ पे टॉपिक था ब्याज की गणना करना, और ये 8th क्लास को। और इस तरह से आप देख सकते हो कि कंप्लीट इस तरह से हमने कंप्लीट किया हुआ। और यहाँ पे देखिए 8 में व्यापार जो 7th क्लास को पढ़ाए थे, यहाँ डेट मैंने नहीं डाली है दोस्तों, डेट आपको अपने अनुसार डालनी है कि जिस डेट में आपने पढ़ाया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं आगे, यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सब कुछ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये सब प्रिंटेड आता है ये। तो इसके बाद ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, इसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से मेन बात यहाँ से दोस्तों हो ही जाती है कि यहाँ से आपका फर्स्ट पेज शुरू हो जाता है, और यहाँ से आपको देखना होता है। सबसे पहले देखिए ऊपर जो लिखा होता है पाठ संख्या यानी लेसन प्लान, और यहाँ विषय, और इसके बाद वर्ग। देखिए मैं आपको बताता चलूँ, पाठ संख्या यानी लेसन प्लान नंबर 1 था हमारा, विषय था हमारा कॉमर्स के माध्यम से मैथ ही था, जो कि हल्का फुल्का 8 क्लास में आता है ये कॉमर्स, और इसमें मैथ ही बोला जाता है वैसे तो। इसके बाद कक्षा वर्ग हमने पढ़ाया 8th क्लास को, वर्ग था 1, किस डेट में पढ़ा ये, और विद्यालय में कौन सा पढ़ा ये, और कौन सा पीरियड था हमारा यानी घंटा था। इसके बाद दोस्तों आपको ये ध्यान रखना कि ये जो लेसन प्लान होते हैं दोस्तों, ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर के अनुसार होते हैं। जिस सब्जेक्ट को आपने चूज़ किया था बीएड, जो 2 सब्जेक्ट चुने जाते हैं उनके अनुसार होता है। तो जैसे आप साइंस के तो साइंस चुनिए, और मैथ के तो मैथ चुनिए, और हिंदी के तो ये जो सब जो होता उस तरह से चुना जाता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है इकाई हमारा वाणिज्य था और प्रकरण था लाभ हानि। तो इसके बाद हमने सामान्य उद्देश्य बच्चों को बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों को क्या प्राप्त करना चाहिए सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत, और विशिष्ट उद्देश्य ये है कि हमें क्या प्राप्त कराना है बच्चों को। तो ये सब आप देख सकते हो वीडियो में आसानी से हमने कंप्लीट किया हुआ। इसके बाद पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान का मतलब है बच्चों का में कितना ज्ञान है उसे पहले चेक करो, उसके साथ नए ज्ञान के साथ उसे आगे पढ़ाना है, उसे एक दूसरे को जोड़ना। फिर इसके बाद सहायक सामग्री कि हम पढ़ाते समय किस किस चीज़ का, जैसे चौक, डस्टर, श्याम पट्टी, सब किस किस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ये पार्ट जो दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता, यहाँ पे देखिए ये पार्ट जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो थोड़ा मैं आपको पहले बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा जूम लेके चलेंगे ताकि आप आसानी से देख सकें। तो पहले इस पे लेफ़्ट साइड देखते हैं दोस्तों, ये पेज हमने लेफ़्ट साइड का ले लिया। तो इसमें देखिए अदा, इधर आप देखिए यहाँ पे अदा, इसके बाद यहाँ पे आप ये आ जाता है पाठ्य वस्तु थी हमारी, देखिए भर दिया वाणिज्य। उद्देश्य क्या था, ये बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के विषय में जानना सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर शिक्षक के ज्ञान के, शिक्षक क्या क्या करता है। सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न डालते हैं, यानी हमें पूर्व ज्ञान की जानकारी लेनी होती है, बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना, इस तरह के हम क्वेश्चन करते हैं, और उसके अनुसार बच्चे यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ पे जवाब देते हैं, हाँ ना या किसी भी डिजिट में जो भी आंसर देते हैं, जिस तरह का आप क्वेश्चन करते हैं
तो उस तरह का आंसर देते हैं बच्चे। इसके बाद यहाँ पे ये विधि लिखते हैं कि हमने किस विधि का प्रयोग किया बच्चों। तो हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया। इसके बाद हमारा क्या क्या उद्देश्य था या मूल्यांकन क्या हुआ, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना था हमारे यहाँ उद्देश्य। तो ये यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से ये देखिए सारे लगभग 2-3 क्वेश्चन हमें पूछने होते हैं। उसके बाद इधर आप देख रहे होंगे कि बच्चों के जवाब आ रहे हैं। इसके बाद फिर लास्ट में कुछ 3-4 क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में एक थोड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि बच्चे उसका उत्तर ना दे पाएँ या उसे सोचने पे मजबूर हो जाए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे चौथा नंबर पे ऐसा क्वेश्चन किया और छात्र यहाँ पे मौन हो गए, जो हम लिख चुके हैं। इसके बाद आगे कुछ नहीं करना। इसके बाद फिर अब क्या करना है कि जिस क्वेश्चन में बच्चे मौन हो गए उसी के अनुसार हमें आगे इस उद्देश्य को यानी इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाना, उसी को जोड़ते हुए। तो यहाँ पे हमने ये देखिए यहाँ देखिए इस विशिष्टीकरण में ये डाल दिया छात्रों को प्रकरण से अवगत कराना, क्योंकि अब हमें छात्रों को प्रकरण पढ़ाना। तो ये हम लिख दिए उद्देश्य कथन हमारा हुआ बच्चे आज हम लाभ हानि के बारे में, यानी हम बताते हुए कहेंगे कि बच्चों हम आज लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद यह छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद ये पेज कंप्लीट हो जाए दोस्तों, नेक्स्ट आता। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से फिर से आ जाता। तो इसी तरह से हमें क्या करना होता वो आपको हम बताते चलेंगे। तो यहाँ पर क्या था, ये पाठ्य वस्तु में वही आ गया वाणिज्य यानी लाभ हानि था, और इसमें विशेष उद्देश्य में हमने भर दिया बच्चों को लाभ हानि के बारे में बताना। अब हम क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब कि हम अब बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे हम उसे व्याख्यान विधि में पढ़ाएं और चाहे लिखित भाषा में पढ़ाएं, या फिर आप किसी तरह से भी चार्ट पेपर किसी के माध्यम से आप पढ़ा सकते हो। इसके बाद क्या है, छात्र ध्यानपूर्वक सुने या देखें, जो भी है आप जैसी क्रिया करेंगे आप उस तरह से लिखेंगे। इसके बाद हम विधि अपनाएंगे कि हमने कौन सी विधि अपनाई, यहाँ पर लिख दी विधि पढ़ाते समय। और इसके बाद हमारा मूल्यांकन यानी हमारा उद्देश्य क्या था ये सब लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमने पढ़ाते समय हमने सूत्र का निर्धारण किया। सूत्र का निर्धारण जब पहले कर देते हैं तो उसे कहते हैं निगम विधि। यहाँ पे निगम विधि डाल दिया। इसके बाद दोस्तों ये देखिए आगे हम पढ़ाएंगे, जिस विधि से पढ़ाएंगे वो हमने यहाँ पर डाला हुआ। तो इस तरह से आप दोस्तों ये देखिए आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार किस तरह से क्या क्या आपको पढ़ना। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए जब उदाहरण देते हैं, यहाँ देखिए उदाहरण दिया तो हमें ये क्या होता है, आगमन विधि। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों ये भी पार्ट इम्पोर्टेंट ही होता है। देखिए इसके बाद क्या होता है, जब हम कंटेंट को पढ़ा चुके होते हैं तो फिर क्या होता है, हमें बच्चों से प्रश्न करना होता है कि बच्चों ने कितना सीखा। देखिए ये सब पाठ्य वस्तु में तो वही रहेगा, और उद्देश्य है थोड़ा बदल जाएगा, छात्रों से पढ़ाए गए ज्ञान की जानकारी लेना, क्योंकि अब हम जो बच्चों को पढ़ा चुके हैं उसकी जानकारी लेनी है। तो दोस्तों इसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न डालेंगे ऊपर शिक्षक क्रियाएं में, और इसके बाद बच्चों से ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिस बारे में हम पढ़ा चुके हैं, ताकि बच्चे उसका उत्तर दे चुके हैं। यहाँ पे हमने प्रश्न किया, इसके बाद यहाँ पे बच्चे देते हैं उत्तर यानी आंसर देते हैं। तो जो भी देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद ये किस विधि का प्रयोग किया गया, प्रश्नोत्तर विधि। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये उद्देश्य हमारा होता है कि हम किस वजह से इन प्रश्नों को पूछ रहे हैं, ये सब यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चे यहाँ पे जवाब भी देते रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे छात्रों को आप क्या करना, हानि का सूत्र बताना, यानी कुछ तो हम बता चुके हैं उसका बच्चे जवाब भी देते हैं। उसके बाद आगे प्रकरण जोड़ना और उसे पढ़ाना। तो ये आप देख रहे होंगे, ये आप देख सकते हो आसानी से। फिर हमने पढ़ाया और उदाहरण दिया, बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। इसके बाद क्या करना, फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता। इसके बाद ये देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिर इसी तरह का पेज आ जाता। तो इसमें देखिए पाठ्य वस्तु तो नहीं बदलती, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य थोड़ा बदल जाता है, बच्चों को पढ़ाए गए प्रकरण का मूल्यांकन करना। यानी अब जो द्वारा पढ़ा गया उसका मूल्यांकन और कर लेते हैं। तो उससे क्या करते हैं, मूल्यांकन डाल देते हैं। और इसमें क्या होता कि बच्चों से 1-2 क्वेश्चन फिर करते हैं, और फिर इसके बाद क्या होता कि आंसर देते हैं बच्चे, कुछ हाँ या ना, गलत सही जो भी देते हैं आपको यहाँ पे भरना होता है, फिल करना होता है छात्र क्रिया में। इसके बाद जो विधि अपनाई जाती है उसे लिखना होता है। इसके बाद जो उद्देश्य होता है उसे लिखना होता है। इसके बाद क्या होता है कि जब बच्चे से कर लेते हैं उसके बाद हमारा लगभग पीरियड समाप्त हो लेता है, और हमें कुछ गृह कार्य हमें देना होते हैं बच्चों को। तो इसमें कंप्लीट यहाँ पे हो जाता। तो ये बच्चों इस क्रिया में उद्देश्य वाले में आपको बनना है बच्चों को प्रकरण प्रस्तुत कर दें, कुशल बनाना। और इसके बाद ये गृह कार्य के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो कि बच्चे घर से करके लाएंगे। इससे क्या होता है, छात्र ध्यानपूर्वक आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे ताकि वो घर से कर लाएँ। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो आप टीचिंग एड्स भी लगा सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो कि आपने किस किस तकनीक का उपयोग किया, इस वाले तकनीक वाले कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होता कि ये लेसन प्लान हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।
ये फर्स्ट लेसन प्लान था। हमें लगभग 10 से 15 लेसन प्लान इसमें बनाने होते हैं सेकेंड ईयर में। तो दोस्तों अगर आपको और लेसन प्लान चाहिए, आगे की वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट करके लिख देना। हम ये जैसे 2 नंबर है लेसन प्लान, तो हम इस वीडियो में आगे प्लस कर देंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो हो जाएगी काफ़ी बड़ी। तो यदि आप पहले लेसन प्लान को सीख गए बनाना, तो इस तरह से आप दूसरे लेसन प्लान को भी आप आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।